अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखिए, कामयाब करे आपको। जी बेटा, हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं और थर्ड यूनिट में हमने इससे पहले मोमेंटम किया है और उसका यूनिट बताया। अब हम आपको ये बताएंगे कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, मीन्स हम कौन सा टॉपिक करेंगे। टॉपिक देखें, हमारे पास है मोमेंटम इज़, ये देखें, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। फोर्स के टर्म में मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, फोर्स के टर्म में मोमेंटम मीन्स क्या होगा, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम आएगा। अब आपने यहाँ चंद बातें याद रखनी हैं ताकि आप इसको ड्राइव कर सकें, डेरिवेशन बना सकें। अब डेरिवेशन बनाने के लिए, क्योंकि आपको फोर्स और मोमेंटम का कहा है, तो आपने सबसे पहले तो बेसिक बात याद रखनी है। बेसिक बात क्या है, आप जानते हैं कि मोमेंटम P इज़ इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, हम यहाँ साइड में फोर्स भी रख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल एम ए। अब आप ये बात जानते हैं कि मोमेंटम वैसे तो कांस्टेंट होगा, लेकिन जब फोर्स अप्लाई होगी तो फिर मोमेंटम में क्या होगा, उसमें चेंज आएगा। तो यहाँ पर फोर्स की मौजूदगी में मोमेंटम क्या होगा, यकीनन चेंज आएगा। तो इस वजह से चेंज को कहा जाएगा। और चेंज जब भी आएगा ना बेटा, चेंज का मायना होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मायना है माइनस का साइन आएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर आपको ये वाली बात याद है कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता था वो क्या था, Vf माइनस VI ऑब्लिक टी, यानी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। ये माइनस क्या है, ये चेंज का साइन है। तो आपने याद रखना है, जब भी चेंज का जिक्र आएगा तो उसमें माइनस का साइन आएगा। और चेंज कब होता है, यूनिट टाइम में ही चेंज होता है कि एक वक्त में वेलोसिटी ये थी और फिर ये हो गई, एक वक्त में ये थी फिर ये हो गई। तो चेंज टाइम की मौजूदगी में आता है। तो हमें थोड़ा सा रिटर्न में ऊपर लिखना पड़ता है। रिटर्न में हम क्या लिखेंगे, हमने ये बताना है कि द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट टाइम। चेंज मोमेंटम कब होगा, जब फोर्स अप्लाई होगी। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी चेंज्ड। इसके बाद क्या कहा जाएगा कि कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m। ठीक है, हैविंग मास m होगा। अब उसमें चेंज आना है, तो चेंज के लिए क्या किया जाएगा, व्हेन फोर्स अप्लाइड देन the velocity of the body will be changed. Now first is the initial velocity, and in the time duration velocity will be convert into or become the final velocity. ठीक है, पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। सारे बॉडी रुक गई होगी, चलते चलते उसने कवर किया डिस्टेंस, रुक गई या नहीं रुकी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या टाइम की मौजूदगी में होगी। ठीक है, तो हमें ये बातें ऊपर लिखनी है इसके, उसके बाद इक्वेशन को स्टार्ट करना है। नाउ क्या होगा, मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मोमेंटम बन गया। और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब आपने ये बातें याद रखनी है। अब आप इसको याद रखते हुए अगर डेरिवेशन करेंगे तो हम यहाँ पर आपको डेरिवेशन का बता रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम, देखिए मोमेंटम हमने लिखा मोमेंटम P, एक तो हम यही ले लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा नहीं लिखते, एक यही हमने मोमेंटम ले लिया। ये वाला क्या हो गया हमारे पास, एक मोमेंटम ये हो गया। हम इसे इनिशियल कर लें, ये हमने I लिखा और ये I लिखा, हो गया इनिशियल। अब दूसरा हम ले लेते हैं फाइनल मोमेंटम है, तो ये क्या हो गया mv, और ये फाइनल का हमने f लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, जब इनका डिफरेंस लेना है, आपने इनका डिफरेंस लेना है तो क्या होगा, बिल्कुल ईजी है बेटा। आप इस इक्वल अपनी जगह पर लगा रहने दें, इस तरफ को डिफरेंस लिख दें मोमेंटम का, और मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा, फाइनल मोमेंटम एंड इट इज़ द इनिशियल मोमेंटम। बिल्कुल ऐसे जैसे फाइनल वेलोसिटी और फिर इनिशियल, क्योंकि चेंज में पहले फाइनल आता है और फिर बाद में इनिशियल आता है। हो गया ये मोमेंटम भी इस तरीके से। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें भी क्योंकि चेंज है हमें उसी हिसाब से लिखना है। फाइनल पहले आता है तो हम पहले लिख लेंगे, किस तरीके से, MVF, ये फाइनल हो गया माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा MVI, ये इनिशियल हो गया ना इस तरीके से बेटा। अब हमें क्या करना है, देखना है कि कहीं कोई कॉमन है, कुछ कॉमन होगा तो हम निकाल लेंगे कॉमन, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। बिल्कुल यहाँ हमें कॉमन नज़र आ रहा है। और फिर ये हमने अभी आपको बताया कि चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज इन यूनिट टाइम।
जैसे ही चेंज आएगा तो आपको टाइम मेंशन करना है, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑब्लिक टाइम टी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप ये जानते हैं चेंज जब आ गया, डिफरेंस आ गया तो टाइम मस्ट आएगा। यहाँ भी हमने टाइम लगा दिया और साथ में क्या आएगा हमारे पास, जो कॉमन है निकाल लें। मास कॉमन है और क्या आ गया, वी एफ एंड माइनस वी आई, ये आ गया। ठीक है, ये हमने इसमें से बनाया, इसमें से हमने ये अपनी तरफ से नहीं कुछ भी लिखा, इसमें से हमने ये बनाया। अब इसके बाद क्या होगा देखें, समझ आ रहा है ना बेटा जी। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से हमने वैल्यू को देखना है, नोट करना है। ये वाली हमें नज़र आ रही है, ये वैल्यू बराबर किसके है, ये देखें ये इसके बराबर है। हो गया ए, तो हम यहाँ बताएंगे पहले। ठीक है, वो तो हमने साइड में आपको बताया कि आप दिमाग में ये वाली बात याद रखें, अपने जहन में रखें कि हमें इस तरीके से करना है। लेकिन फिर इसके बाद आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मज़ीद आगे क्या होगा, आगे का भी आपको याद रखना है, तभी आप डेरिवेशन को चला पाएंगे, ऐसे डेरिवेशन चलेगी नहीं। ठीक है, तो मज़ीद हम क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ हम ऐसा ही कॉमन निकाल लेते हैं। ये रहा, इसको हमने डिफरेंस, अब ये देखें डिफरेंस, अब इन चीज़ों को बता देते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिकॉज क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल पी एफ माइनस पी आई। हो गया, ये एक तो हमने ये बता दिया। एंड दूसरा हम ऐसा करते हैं कि हम ये बता देते हैं, ये क्या बता देते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बराबर किसके, ए के बराबर है। देखें हम ये लिखेंगे ए इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई ऑब्लिक टी। समझ आ गई बात। हमने डिफरेंस को डेल्टा से जाहिर कर दिया है। ठीक है, और हमने ये इतना इतना ये जो ना ये बता दिया, ये आपको पूरा ये वाला ये देखें यहाँ से ये हमने ये एक बता दिया और दूसरा हमने यहाँ से ये बता दिया। ये हमने मार्क लगा रहे हैं ताकि आपको पहचान रहे, इस वजह से। हो गया, ये बता दिया हमने। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हम क्या करेंगे देखें, अब हमने इस पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई की जगह डेल्टा पी डाल देते हैं। डाल दें डेल्टा पी। हमने लिखा देयर फॉर डेल्टा पी, इसकी जगह आ गया डेल्टा पी ऑब्लिक टी, ऑब्लिक टी इज इक्वल एम, हमने ऐसा ही लिख दिया और हमने इस पूरे की जगह हमने ये ए पुट कर दिया। ये देखें ए, एम ए बन जाएगा। क्या बनेगा, एम ए बन गया, बन गया एम ए। अब हम जानते हैं कि एम ए बराबर किसके, एफ इज इक्वल एम ए। हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे बिकॉज एफ इज इक्वल एम ए। ठीक है, एफ एम ए के बराबर है, इसे हम कहेंगे देयर फॉर। देयर फॉर इसलिए क्या हो गया, हमने डेल्टा पी ऐसा ही रख दिया और ऑब्लिक टी हमने ऐसा ही रखा। इज इक्वल यहाँ पर हमने एम ए की जगह हमने क्या कर दिया, एफ कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। यहाँ कर लें, थोड़ा हम यहाँ कर लेते ताकि आपको यहाँ से क्लियर होगा। यानी हम क्या कहेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ और टी इकट्ठे हो जाएंगे, एफ टी। तो ये क्या बन गया, डेल्टा पी इज इक्वल एफ टी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आपस में जब रिलेशन किसी का भी बनेगा तो इसे हम कहेंगे इम्पल्स। ठीक है, ये क्या बन गया, इम्पल्स। ठीक है, ये हो गया, ये इम्पल्स हो गया। समझ आया बेटा, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। आप देखें इसमें हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं है। आपको चेंज का वर्ड जो यूज़ किया, चेंज, चेंज बड़ी बात है, चेंज यूज़ करना। जैसे ही चेंज का वर्ड आएगा तो आप समझ लें कि चेंज का मायना क्या है। हम यहाँ लिख देते हैं चेंज मीन्स है डेल्टा। ठीक है, चेंज वेलोसिटी का है तो डेल्टा वी आ जाएगा, चेंज मोमेंटम का है तो डेल्टा पी आ जाएगा, चेंज हीट का है तो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एच आ जाएगा, चेंज टाइम का है तो डेल्टा टी आ जाएगा। यानी क्या, डेल्टा मीन्स क्या है, चेंज। अब चेंज का जब भी जिक्र आएगा तो हम क्या करेंगे, चेंज का अगर हम हीट को लेते हैं तो H2 माइनस H1 ये हो जाएगा और ये इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा H। ये हर एक डेरिवेशन में आप याद रख लें। कोई भी चीज़ होगी, चेंज आएगा तो चेंज में माइनस का साइन आएगा, डिफरेंस। तो ये हमने यहाँ पर पहले बताया इनिशियल मोमेंटम,
फिर बताया फाइनल मोमेंटम। अब चेंज होगा, जब चेंज होगा तो फोर्स की वजह से चेंज होगा। चेंज अकर्स विद द फोर्स, और किस में, टाइम में होगा, ठीक है, यूनिट टाइम। तो आपने क्या किया, यहाँ आपने डिफरेंस बता दिया, माइनस का साइन लगा के फाइनल में से इनिशियल, यहाँ भी फाइनल में से इनिशियल, ठीक है। फिर क्योंकि यूनिट टाइम में, तो आप यूनिट टाइम बताएंगे, दोनों में आप टाइम लगा देंगे और टाइम में ही चेंज होता है। समझे वाला, इतना समझ आ गया। अब क्या करना है हमें, अब जो चेंज है ये, इसको हमने बताया कि डेल्टा पी होगा ये, ठीक है, डेल्टा मोमेंटम होगा। यहाँ हम पुरानी बात है, हम जानते हैं कि ये ए के बराबर है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हम याद रखेंगे इस बात को, इजी है बिल्कुल बेटा। अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है, और ये वैल्यू पुट करनी है ये वाली इस इक्वेशन में। ये देखिए हमने पुट कर दी डेल्टा पी, हमने ये डेल्टा पी इसकी जगह ये पुट कर दिया यहाँ पर, ऑब्लिक टी वैसा ही चलेगा, इक्वल वही चलेगा, एम चलेगा, इसकी जगह हमने ए पुट कर दिया, ठीक है। ये रहा ए, बाय क्रॉस किया, लेकिन बाय क्रॉस करने से पहले हमें एम में बताना है किसके बराबर है, एफ इक्वल एम में है। फिर हमने यहाँ पर एफ पुट कर दिया है, फिर इसके बाद बाय क्रॉस किया और ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये प्रूफ हो गया हमारे पास। समझ आया बेटा? नहीं समझ आया तो कोई बात अगर पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। और जो टॉपिक आप समझना चाहे वो समझ भी लीजिएगा, बता दीजिएगा, हम वो करवा देंगे, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखना, और कोई बात समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछ लेनी है, इसे बार बार करके देखना है, रिवाइज करना है, और टाइम बिल्कुल भी अपना ज़ाया नहीं करना है। आप जैसे इसको पढ़ते जाएंगे, आगे आगे बुक को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपका एग्ज़ाम तक बहुत सहूलत होगी, आपको बहुत अच्छा आ जाएगा सारा प्रैक्टिस से। और ये अभी देंगे, इंटर तक है ये सब कुछ, इसलिए आपने इसको सबको याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। और बेटा अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे से उसको पढ़ लें, याद कर लें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है, लाइक भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह आपके हर मकसद में आपको इंशाअल्लाह कामयाब करेगा। अगर आप जो भी बनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा, लेकिन मेहनत भी नहीं छोड़नी है और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।